नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने साइबर सुरक्षा की दुनिया में तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की। हम समझेंगे कि कैसे इस तकनीक ने एजेंटिक एआई की दुनिया में क्रांति ला दी है और कितनी अपार क्षमताएं खोल दी हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा और काफी डरावना पहलू भी है। हम उन गंभीर सुरक्षा जोखिमों पर भी कड़ी नजर डालेंगे जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री की नींद उड़ा रहे हैं। इस चर्चा को हमने कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे एजेंटिक एआई के उदय की, फिर समझेंगे कि एमसीपी को एआई का यूएसबी-सी क्यों कहा जाता है। इसके बाद हम लेयर्ड अटैक सरफेस, नए उभरते सुरक्षा जोखिमों और अंत में इस पूरे एआई इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एजेंटिक एआई के इस नए युग की। जरा सोचिए, एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला कोई साधारण टूल नहीं रह गया है। ये अब खुद फैसले ले रहा है और बाहरी सिस्टम्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। और ये स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी एनएसए की एक चेतावनी से लगाया जा सकता है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एक प्रोटोकॉल जिसे काम को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, वो इतनी तेजी से फैल रहा है कि उसने अपनी ही सुरक्षा के मानकों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो तकनीक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही है और सुरक्षा अभी भी पैदल चल रही है। जब एनएसए जैसी दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी खतरे की घंटी बजा रही हो, तो मतलब बिल्कुल साफ है, ये कोई किताबी या भविष्य का खतरा नहीं है। ये एक ऐसा रियल वर्ल्ड थ्रेट है जो मौजूदा सिस्टम्स को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है। अब आते हैं हमारी चर्चा के दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी एमसीपी, जिसे आजकल एआई का यूएसबी-सी भी कहा जा रहा है। देखिए, हमेशा से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ एक बड़ी दिक्कत रही है उनका अकेलापन। वो भारी दुनिया और रियल टाइम डेटाबेस से पूरी तरह कटे हुए थे। चेकमार्क्स की रिपोर्ट इस समस्या का बहुत अच्छा समाधान बताती है। इसे बिल्कुल एक यूएसबी-सी केबल की तरह मान लीजिए। याद है ना कैसे यूएसबी-सी ने अलग अलग केबल्स के झंझट को खत्म कर दिया? बिल्कुल वैसे ही एमसीपी एक ऐसा यूनिवर्सल कनेक्टर है जो एआई असिस्टेंट्स को बाहर की डिजिटल दुनिया के साथ बातचीत करने, लाइव जानकारी निकालने और एक्शन लेने की ताकत देता है। बैकग्राउंड में ये बहुत ही पेचीदा लेकिन शानदार तरीके से काम करता है। एक सिंगल प्रॉम्प्ट एमसीपी क्लाइंट के जरिए कई अलग अलग सर्वर्स तक एक साथ पहुंचता है। मान लीजिए किसी यात्रा की योजना बन रही है, तो ये सिस्टम बिना किसी रुकावट के एक ही समय में जियो लोकेशन भी चेक कर सकता है और फ्लाइट्स के ऑप्शंस भी ढूंढ सकता है। सब कुछ एक साथ पलक झपकते ही। रियल वर्ल्ड में इसकी ताकत वाकई हैरान करने वाली है। नोड स्टेलर थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने एमसीएपी का इस्तेमाल करके अपने एआई को एक तरह से सुपर पावर दे दी है। अब उनका एआई एजेंट एक ही समय में डार्क वेब, रैंसमवेयर साइट्स और हैकर्स के बाजारों को एक साथ खंगाल सकता है, वो भी समानांतर रूप से। और इस विशाल फैले हुए डेटा को मिनटों में एक ऐसी रिपोर्ट में बदल देता है जिस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि इसे डिप्लॉय करना कितना आसान है? सिर्फ 3 छोटे स्टेप्स। पैकेज डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और ऑथेंटिकेट किया, बस। बिना किसी भारी तकनीकी झमेले के सिस्टम काम करने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट आता है। इतनी आसान इंस्टॉलेशन और रातों रात लोकप्रिय होने वाले इस यूनिवर्सल कनेक्टर में ही अगर कोई बुनियादी खामी हो तो क्या होगा? अगर ये एआई का यूएसबी-सी ही अंदर से असुरक्षित हो, तो जाहिर है कि हम बहुत ही तेजी से एक ऐसे साइबर सुरक्षा संकट की ओर बढ़ रहे हैं जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यही सवाल हमें हमारी चर्चा के तीसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, द लेयर्ड अटैक सरफेस। एमसीपी दरअसल इंटरनेट के काम करने के पुराने तरीके को बिल्कुल उल्टा कर देता है। यहां सर्वर से उम्मीद की जाती है कि वो क्लाइंट्स के लिए एक्शन लें। इससे हैकर्स के लिए हमले के बिल्कुल नए रास्ते खुल जाते हैं। यहां 3 अलग अलग लेयर्स हैं, होस्ट, क्लाइंट्स और सर्वर। और मजे की बात यह है कि तीनों ही अलग अलग तरह के साइबर हमलों के निशाने पर रहते हैं। होस्ट की मेमोरी दूषित की जा सकती है, क्लाइंट्स पर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से हमला हो सकता है और सर्वर गलत कॉन्फ़िगरेशन का शिकार हो सकते हैं। मतलब इकोसिस्टम की हर परत पर कोई ना कोई नया खतरा घात लगाए बैठा है। अब जरा गहराई में चलते हैं और उन 11 उभरते हुए सुरक्षा जोखिमों पर नजर डालते हैं जिनकी पहचान चेकमार्क्स ने की है। इस मल्टी फ्रंट वॉर को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला मोर्चा है सप्लाई चेन और एप्लीकेशन सिक्योरिटी यानी एपसेक के जोखिमों का।
यहाँ SQL इंजेक्शन जैसी पारंपरिक कमजोरियां तो हैं ही, साथ ही कुछ सर्वर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। कभी-कभी हैकर्स असली टूल से मिलते जुलते नाम वाले फर्जी पैकेज बना देते हैं, जिसे टाइपो स्क्वैटिंग कहते हैं, ताकि डेवलपर्स धोखा खाकर उन्हें इंस्टॉल कर लें। दूसरा मोर्चा उन खतरों का है जो पूरी तरह से MCP और AI से जुड़े हैं। यहीं पर चीज़ें सबसे ज़्यादा पेचीदा हो जाती हैं। यहाँ प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के जरिए AI को ऐसे काम करने पर मजबूर किया जा सकता है जिनकी उसे अनुमति ही नहीं है, या फिर किसी कमजोर टोकन का फायदा उठाकर एक तथाकथित कन्फ्यूज्ड डिप्यूटी अटैक किया जा सकता है, जहां सिस्टम धोखे में आकर हैकर को अहम जानकारी सौंप देता है। इन दोनों तरह के हमलों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पुराने तरीके के हैकर्स सीधे डेटा चुराते थे, जैसे SQL इंजेक्शन में होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पॉइजनिंग का खेल बिल्कुल अलग और बेहद चालाक है। इसमें हैकर्स सीधे डेटा नहीं चुराते, बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट या मेमोरी को ही चुपके से दूषित कर देते हैं, जिस पर कई AI एजेंट भरोसा करते हैं। यह एक तरह से पानी के मुख्य स्रोत में ही जहर मिलाने जैसा है, जिससे पूरा का पूरा AI सिस्टम ही गुमराह हो जाता है। तो फिर उपाय क्या है? आइए इस चर्चा के आखिरी हिस्से में हम इस AI इकोसिस्टम को किसी बड़ी तबाही से बचाने के तरीकों पर बात करते हैं। चेकमार्क्स और NSA दोनों की गाइडलाइंस के मुताबिक बचाव का सबसे पहला उसूल है जीरो ट्रस्ट। किसी भी बाहरी डेटा या प्रॉम्प्ट पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, सब कुछ अविश्वसनीय मानकर ही चलना होगा। इसके साथ ही सिस्टम को न्यूनतम विशेषाधिकार यानी लीस्ट प्रिविलेज पर सेट करना अनिवार्य है। मतलब जिस टूल को जितनी परमिशन चाहिए सिर्फ उतनी ही दें। और सबसे अहम बात, एक मजबूत और ट्रेस करने योग्य ऑडिट लॉगिंग सिस्टम होना ही चाहिए, ताकि अगर कुछ गलत हो तो तुरंत पता चल सके कि कहां और कैसे हुआ। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे ये AI एजेंट्स और ज्यादा ऑटोनॉमस होते जा रहे हैं, क्या ऑटोमेशन और रफ्तार की इस अंधी दौड़ में हमने अपनी सुरक्षा की बुनियादी नींव से समझौता तो नहीं कर लिया है? ये तकनीक निसंदेह एक गेम चेंजर है, लेकिन बिना एक ठोस सुरक्षा के ये एक बहुत बड़े जोखिम को बुलावा दे रही है। हमें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि सुविधा के नाम पर सुरक्षा की बलि न चढ़ाई जाए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।